स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम टर्म 2 में आ सकता है। ठीक है, तो टर्म 2 में केमिस्ट्री का आज देखेंगे कौन सा चैप्टर, परमाणु और अणु है ना। तीसरा चैप्टर पढ़ना है टर्म 2 के लिए, परमाणु और अणु। तो परमाणु और अणु से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस एक वीडियो देख के चाहिएगा, यहाँ जितना कुछ बताएंगे वो सबको याद कर लीजिएगा, वो सभी चीज़ों को समझ लीजिएगा, आपका सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाएगा, है ना। इस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि कौन कौन नंबर में रहेगा और कितना नंबर का रहेगा उसको समझ लीजिए। पहले एक क्वेश्चन रहेगा 3रा नंबर में, एक रहेगा 4था नंबर में, एक 10 नंबर में रहेगा और एक ठो 11 या 12 में रह सकता है। ठीक है, 11 में भी हो सकता है और 12 में भी, 11 या तो 12 में। तो 3 और 4 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो तो 2 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन ए का है ना। तो ये 2 मार्क्स का दोनों रहेगा, 3 और 4 दोनों का रहेगा 2 मार्क्स का। 10 नंबर 3 मार्क्स का होगा जो सेक्शन बी का है, और ये जो 11 या 12 में रहेगा वो भी 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, 3 3 6 और 3 3 6 हो गया, और इधर 2 नंबर 2 गो, तो 2 2 4, तो 6 और 4 हो गया 10 नंबर। ठीक है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से। 10 नंबर का क्वेश्चन इस परमाणु और अणु चैप्टर से इस टर्म 2 के एग्जाम में आएगा। तो कौन कौन क्वेश्चन रहेगा, सेम वही सब क्वेश्चन को आपको दिखाने जा रहे हैं। सभी पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको 10 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, और ऐसे ही चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और उसी में से एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है। एक आध ही क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज जितना बताएंगे बस उसी में से आएगा ज़्यादातर क्वेश्चन। और एक आध 2 इधर उधर से रहेगा तो खैर ऑप्शनल रहेगा, काहे कि 7 में 5 बनाना है, तो एक आध अगर इधर उधर कर रहे जिसको ना पढ़े तो उसको छोड़ दीजिएगा। ऑप्शन तो ये है, 19 में 13 बनाना है, 6 को तो छोड़ना है ना। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 4था नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का रह सकता है, 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसकी मौलिक कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 है। ठीक है, तो उसके मौलिक कण, उसका जो कण है उसकी संख्या अगर 6.022 × 10⁻23 है तो उसी को 1 मोल कहते हैं। ठीक है, तो 1 मोल क्या है, तो कोई पदार्थ का एक मात्रा है जिसमें कितना संख्या होता है, तो 6.022 × 10⁻23 याद रखिएगा, है ना। यानी 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कण, जिसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। और देखिए एवोगाड्रो संख्या का मान, वही क्वेश्चन को अगर थोड़ा उल्टा के कह दे तो ऐसा पूछ सकता है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है, तो वही 6.022 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। उसके बाद मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन रह सकता है। तो देखिए पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान, 1 मोल जो अणु है, 1 मोल मतलब समझ में आ रहा है 6.022 × 10⁻23 कण, तो 1 मोल अणु जो है उसका द्रव्यमान को ही कहते हैं उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, एक मोल अणुओं के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। याद रहेगा, ये सबको एकदम याद करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक यू हाइड्रोजन यानी यूनिफाइड मास हाइड्रोजन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 1 यू रहे या 1 ग्राम रहे, 1 यूनिफाइड मास हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या, 1 परमाणु होता है, 1 यूनिफाइड मास मतलब 1 परमाणु, और 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या जो होता है वो होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु। तो बस एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है, देख लीजिए अभी तक जो देख रहे हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप का, इसी टाइप का और भी क्वेश्चन क्या क्या रह सकता है, ये 2 नंबरी में उसको देख लीजिए। एक संयोजकता इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संयोजकता किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, और रासायनिक यौगिक का सूत्र ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आणविक द्रव्यमान को परिभाषित करें। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, याद करते चलिएगा, ये सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान को परिभाषित करें और उदाहरण देना है। ठीक है, तो देखिए किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। जितना भी उसमें संगठक है सभी के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो उसी को बोलते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान का हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। तो Na परमाणु द्रव्यमान
और Cl का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो Na सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, याद रखिएगा, और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 58 यूनिफाइड मास, ये हो गया द्रव्यमान संख्या इकाई, सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, कौन सी दो चीज़ें हैं जो मोल प्रदर्शित करता है? तो संख्या और द्रव्यमान, ये मोल को दिखाता है। अवगाद्रो संख्या क्या आती है? तभी ये क्वेश्चन था। किसी पदार्थ का एक मोल में विद्यमान कणों या जैसे परमाणुओं, अणुओं और आयनों की संख्या को अवगाद्रो संख्या कहते हैं। इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। ठीक है, उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है, 16U ऑक्सीजन यानी यूनिफाइड मास ऑक्सीजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसमें देखिए दोनों क्या हो जाएगा, 16U ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में एगो परमाणु होगा इसमें, और 16 ग्राम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो कितना भी रहे हो तो अणुओं की संख्या उतना ही हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, सबका वही आंसर होगा। जैसे कि ये जो जल वाला है, जल में देखिए 18 U जल या 18 ग्राम जल, तो 18 U जल में एक अणु, और एक अणु का मतलब ही होता है कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। पदार्थ की एक मात्रा 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान कितने अणु को बराबर होता है? तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, H2O का आणविक द्रव्यमान, वो सब डीप याद करने वाला क्वेश्चन था। अब देखिए बनाने वाला कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आणविक द्रव्यमान निकालने का पूछेगा। ठीक है, तो याद रखने का, आणविक द्रव्यमान, मोलार द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान, तीनों चीज़ को सेम मेथड से निकालना है, सेम तरीका तीनों को निकालने का। ठीक है, चाहे आणविक द्रव्यमान का है, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है बाबू, सूत्र इकाई द्रव्यमान तीनों एक ही चीज़ है, बस मोलर द्रव्यमान का है तो उसमें ग्राम लगाना है, बाकी आणविक द्रव्यमान का है तो यूनिफाइड मास यानी यू देना है इसका एसआई यूनिट में, सूत्र इकाई द्रव्यमान का है तो भी यू देना है आंसर में, लेकिन मोलर द्रव्यमान का है तो ग्राम लिखना है, बस यही लिखने का फर्क है, बाकी निकलेगा वैसे है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए क्या याद रहना चाहिए? तो तत्वों की द्रव्यमान संख्या याद होना चाहिए, तत्वों का द्रव्यमान याद रहना चाहिए, तत्वों का भार याद रहना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, तो इस तरह से जो भार होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, तो ये भार याद रहना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी तत्व का भार यहाँ पे आएगा उसको एक अलग से आप नोट करते चलिएगा और उसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इसमें आणविक द्रव्यमान निकालना है किसका, H2O का, तो हमको H2O क्या क्या आ रहा है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार मालूम होना चाहिए तभी बनेगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। तो देखिए पहले इसमें समझिए कैसे बनाना है। हाइड्रोजन 2 है, H2 मैंने हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन नहीं, तो हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन खाली। अब हाइड्रोजन 2 है तो इसलिए 2 हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन का भार होता है 1 तो 2 गुना 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 लिखेंगे, फिर 2 का 2 प्लस 16 होगा तो 16 और 2 हो जाएगा 18, आणविक द्रव्यमान है इसलिए यूनिफाइड मास यानी यू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए S8 का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो वही चीज़ है, मोलर द्रव्यमान रहे या आणविक द्रव्यमान या सब सेम है, खाली मोलर द्रव्यमान का ग्राम लगा देना है। ठीक है, तो देखिए एस सल्फर का 32 होता है, कितना होता है इसका भार 32 है ना, इसका भार 32 होता है। अब S8 का निकालना है, तो S8 मतलब 8 हो सल्फर है तो 8 गुना 32, तो 8 गुना 32 करिएगा तो 256 ग्राम हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। ऐसे ही और बहुत सारा क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं, देखिए इसको जैसे बना के देखिए, CH4 NH3 CH3OH HNO3 सभी को देखते हैं। ठीक है, जैसे CO2 का अगर निकालना रहता है, यहाँ क्वेश्चन CO2 नहीं लेकिन यहाँ CO2 का भी निकाला हुआ है। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का देखिए एगो कार्बन है तो 1 लिखेंगे, और O2 माने 2 ऑक्सीजन इसलिए 2O लिखल है। अब कार्बन का भार होता है 12, याद रखना है, कार्बन का भार 12 लिखते चलिएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन इसलिए 2 गुना 16 है। अब 2 गुना 16 यानी 16 दूनी 32 हो गया, और ये है 12, तो 32 और 12 हो जाएगा 44। ठीक है, ये ऑक्सीजन का हुआ। उसके बाद CH4 मीथेन का निकालते हैं, तो CH4 का देखिए क्या होगा, CH4 कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन है 4 गो, तो 4H लिखा हुआ है, कार्बन का 12 होता है तो 12 लिख देंगे, हाइड्रोजन का 4 गो है तो 4 गुना हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1, तो 4 का 4 और 12 और 4 16 हो जाएगा। उसी तरह अमोनिया का निकालेंगे, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3 गो है, तो नाइट्रोजन 1 गो हाइड्रोजन 3 गो, तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 तो 3 गो है इसलिए 3 गुना 1।
3 गुना 1 3 हो गया और 14, तो 14 और 3 17 हो जाएगा आंसर। इस तरह देखिए CH3OH का, तो कार्बन का 12 होता है, H होता है 3 गो, ऑक्सीजन एगो है, फिर एगो H है, ठीक है। तो कार्बन का 12 होता है तो 12 लिखेंगे, H 3 गो है तो 3 गुना हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो फिर 1, फिर बस गुना करके और जोड़ देना है। तो 12 3 1 3 और 16 और 1 17, तो 17 और 3 10 और 12 कितना हो गया 32, तो 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस याद रहना चाहिए मास, है ना, तत्वों का मास, द्रव्यमांश याद रहना चाहिए। HNO3, H हाइड्रोजन एगो है, N भी एगो है, और O3 माने 3 गो ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लिख दिए, 1 गुना 1, नाइट्रोजन एगो है तो 1 गुना नाइट्रोजन का 14 होता है तो 1 गुना 14, फिर ऑक्सीजन 3 गो है तो 3 लिखे, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है 16, तो 16 3 48 और 14 और 1, तो 14 15 और 48 जोड़िएगा तो 63 हो जाएगा। ये हो गया। अगला प्रश्न है, फिर से देखिए, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है। तो क्या बोले हैं, आणविक द्रव्यमान रहे, मोलार द्रव्यमान रहे या सूत्र इकाई द्रव्यमान, निकलेगा वैसे ही, ठीक है। तो NaCl का निकालना है। तो Na देखिए Na एगो है और Cl भी एगो है, तो Na एगो और Na का सोडियम का 23 होता है तो 23 लिख दिए, फिर जोड़ लगा देना है, फिर Cl भी एक एगो है और Cl यानी क्लोरीन का 35.5 होता है 35, तो 23 का 23 और 35 का 35 जोड़िएगा तो 58.5 यूनिफाइड मास। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम एगो है तो 1 गुना कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम का 40 होता है याद रखिएगा। क्लोरीन का 35.5 2 है तो 2 गुना 35, तो 35.5 दूना 2 71 हो गया और 40, तो 71 और 40 111 यूनिफाइड मास। अगला प्रश्न देखते हैं, मोलर द्रव्यमान, इसमें भी निकालना है। फिर से निम्नलिखित पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, CH2 का निकाले थे उधर, P4 का निकालना है, HCl का, HNO3, है ना, तो सबका निकाल लीजिएगा आराम से। देखिए याद रहना है क्या चीज़, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, यही बराबर याद रहना चाहिए, ठीक है। तो C2H2 का हो जाएगा, C2 2 है तो 2, C 2 है तो 2 और C का 12 होता है तो 12, और H भी 2 है तो 2 और H का 1 होता है तो 2 गुना 1 हो गया, तो 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा। S8 का तो तभी निकाले थे, 8 गुना 32 होता है तो ये हो गया। P4 तो 4 हो गया, और फास्फोरस का 31 होता है तो 31 को 4 से गुना करिए 124 हो जाएगा। उसके बाद ये है HCl का, तो H एगो है तो 1 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, और Cl क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 और 1 36.5 हो गया। फिर HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, तो H का 1 होता है तो 1 लिखे, N नाइट्रोजन का 14 तो 14 लिखे, 3 गो ऑक्सीजन इसलिए 3 लिखे, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 गुना 16, तो 14 1 15 और इस सबको जोड़िएगा 63 हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अब मोल में बदलना है। तो मोल में बदलने का क्या फार्मूला होता है, देखिए मोल में बदलने वाला 10 नंबर में या 9 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मोल में बदलना, देखिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना है। तो एक फार्मूला होता है, मोल की संख्या बराबर दिया गया तत्व का द्रव्यमान, ये तत्व का द्रव्यमान ऊपर रखना, नीचे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तत्व का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, क्या, मोल संख्या, मोलों की संख्या बराबर तत्व की द्रव्यमान, यानी जो दिया हुआ द्रव्यमान रहेगा वो, और मोलर द्रव्यमान जो अभी निकालना बताए वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको 12 ग्राम ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन का पहले मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु है तो 2, और एगो का 16 होता है तो 16 दूनी 32 हो गया इसका मोलर मास। उसके बाद ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया हुआ है 12 ग्राम, तो 12, तो ऊपर लिख देंगे क्या, तत्व द्रव्यमान दिया हुआ है तो द्रव्यमान मतलब 12 ऊपर लिख देंगे, और नीचे मोलर द्रव्यमान आया, मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान 32 आया तो 32, ठीक है। काट कूट करेंगे तो 0.375 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 गुना 16, तो हो गया 44, और दिया हुआ है 22 ग्राम। तो दिया हुआ द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं 22 बटा नीचे 44, तो काटेंगे तो 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा जिसको आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मोल निकालना है। मोल में परिवर्तित करें 20 ग्राम जल का। तो पहले जल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो 2 गुना 1 और 16, तो 16 2 18 होता है इसका, और ये दिया हुआ है 20 ग्राम, तो 20 ऊपरे बटा 18, तो 20 बटा 18 को भाग दीजिएगा तो 1.11 आएगा। फिर 1.8 ग्राम
जल का है तो जल का वही पहले मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो वही 18 होगा, और दिया हुआ द्रव्यमान 1.8, तो ऊपर 1.8 लिखेंगे, नीचे 18 पॉइंट हटेगा तो नीचे एगो जीरो और काट दीजिए 18 का 18, 18 का 18, एक जीरो, माने 1/10, तो 0.1 आंसर हो जाएगा। फिर से है 36 ग्राम ऑक्सीजन जल का था ना, तो जल का पहले मोलर द्रव्यमान 18 आ गया, फिर ये दिया हुआ द्रव्यमान है 36, तो ऊपर 36/18 नीचे हैं, तो काटेंगे 18 दूनी 36, माने 2 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अणु का द्रव्यमान निकालना अगर है, मोल दिया हुआ रहे और द्रव्यमान निकालना रहे, तो वही फार्मूला मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो उसी को इधर उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुना मोलों की संख्या। तो द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, मोल की संख्या पता होनी चाहिए, तो मोल की संख्या दिया हुआ 0.5 मोल, लेकिन मोलर द्रव्यमान नहीं है, तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 2 गुना ऑक्सीजन का 16, तो 32 हो गया, तो मोलर द्रव्यमान 32, तो 32 लिख दिया, मोल संख्या 0.5, तो 0.5 गुना करिएगा तो 16 ग्राम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान ज्ञात करना, यानी यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ नहीं है, उसमें दिया हुआ था 10 ग्राम 20 ग्राम, इसमें 10 ग्राम 20 ग्राम नहीं दिया हुआ, निकालना है। 5 मोल नाइट्रोजन परमाणु है, ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान बराबर वही मोलर द्रव्यमान गुना मोल की संख्या, तो मोलर द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 गुना ये का है मोल संख्या 5 है, 5 मोल दिया हुआ है, तो 14 5 70 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और मोलों की संख्या बराबर दिया गया कण की संख्या बटा अवोगाद्रो नंबर, तो यहाँ पे कण की संख्या दिया हुआ है, कण का संख्या ऊपर दिया हुआ है तो ऊपर लिख देंगे, और नीचे अवोगाद्रो नंबर, तो देखिए इसको काट कूट करिएगा ना, तो 10 का पावर 30, 10 का पावर 30 कट जाएगा, और 3001 यानी 3011 दूना 6022 हो जाएगा, तो 1/2 मोल हो जाएगा। अब 1/2 मोल आ जाएगा तब इसका द्रव्यमान निकालेंगे, तो द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान गुना मोलों की संख्या, तो मोल की संख्या 1/2 गुना मोलर द्रव्यमान 14, तो काटेंगे 2 7 14, यानी 7 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, फिर से द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, 0.2 मोल ऑक्सीजन का, तो मोल दिया हो 0.2 और द्रव्यमान होता है इसका ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान 16, तो 16 गुना 0.2 बस गुना कर देना है, तो 3.2 हो जाएगा। इसी तरह का आप निकाल सकते हैं द्रव्यमान, ठीक है, ये सबका तो हो ही गया। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु हो तो नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, सब अपने सब निकाल के देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, सब द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। आप 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, तो ये द्रव्यमान निकालने वाला बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर फिर से द्रव्यमान निकालने का क्वेश्चन आ गया, फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको तो हटाते, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए कणों की संख्या एक रहेगा कणों की संख्या निकालने का, तो कणों की संख्या या परमाणु संख्या बराबर फार्मूला होता है प्रदत्त द्रव्यमान यानी कि दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो बोला है 64 ग्राम सोडियम परमाणु में कै कण है वो बताओ, तो 64 ग्राम यानी दिया हुआ है, तो दिया हुआ को ऊपर लिखते हैं, और मोलर द्रव्यमान यानी सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 23, तो 23 नीचे लिखेंगे, फिर अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, अब इसको काटिएगा 23 दूनी 46 हो जाएगा, फिर 2 से गुना करिएगा 6.00022 को, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 छके 12 गुना 10⁻23, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद फिर से देखिए अणुओं की संख्या निकालना है, अणुओं की संख्या, ठीक है, अणुओं की संख्या या कणों की संख्या, तो 8 ग्राम दिया हुआ है ऑक्सीजन है, तो 8 ग्राम दिया हुआ मास है, मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 होता है, एवोगाड्रो नंबर इतना होता है, फार्मूला होता है m यानी दिया हुआ मास बटा मोलर मास गुना एवोगाड्रो नंबर, तो दिया हुआ मास 8 है तो बटा मोलर मास 32 होता है गुना एवोगाड्रो नंबर, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, फिर काट दीजिएगा 4 एका 4 पॉइंट 4 5 20, फिर 4 एका 4 5 20 हो गया, फिर 4 0, फिर इस तरह से आते रहेगा, तो 1.51 इंटू 10⁻23 लिख देंगे। उसके बाद फिर से अणु की संख्या निकालना है, सल्फर का कितना 16 ग्राम, तो सल्फर का 32 होता है परमाणु द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान हो गया, मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 256, सल्फर एसेट का 256 हो गया, तो एसेट अणु प्रदत्त द्रव्यमान दिया हुआ द्रव्यमान 16 ग्राम है, तो वही एवोगाड्रो नंबर जानवे करते, तो 16 ऊपर रह जाएगा, और मोलर मास है 256 वो नीचे गुना 6.022 इंटू 10⁻23, काटिएगा 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 16 का 16, इस तरह से काट कूट करिएगा और भाग दे दीजिएगा जो बचेगा उसको, तो 3.67 इंटू 10⁻23
22 आएगा या 0.376 बराबर इंटू 10⁻23 आएगा। फिर से देखिए मोल कणों की संख्या निकालना है, तो इसका कणों का संख्या निकाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, इससे कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं रहेगा, जितना बताएं उतना ही रहेगा। तो इतना सबको बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, और खास करके मैथ जो कैलकुलेशन वाला है वो सबका बढ़िया से कैलकुलेशन कर लीजिए, और याद करने वाला जो भी छोटा मोटा है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर।